वो रात कुछ खास थी। ठंडी हवाएं चल रही थीं और आसमान में काले बादल घिरे हुए थे जो बारिश का संकेत दे रहे थे। हल्की हल्की बूंदें धरती को छू रही थीं और दूर कहीं बिजली कड़कने की आवाज रह रहकर सन्नाटे को चीर रही थी। निशा अपने दोस्तों के साथ एक पुराने जंगल के किनारे बनी एक छोटी सी कुटिया में बैठी थी। वह एक शांतिप्रिय गांव था जहां लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते थे। पर आज की रात कुछ अलग थी, कुछ ऐसा जो निशा के मन को विचलित कर रहा था। निशा का गांव उस जंगल के बारे में कई तरह की कहानियां सुनता आया था। कहते हैं कि वो जंगल एक समय में घना और खतरनाक था, जहां जंगली जानवरों का बसेरा था। लेकिन वक्त के साथ साथ उस जंगल की घनी छाया में एक रहस्यमय कहानी ने जन्म लिया जिससे हर कोई अनजान था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस जंगल में कुछ छिपा हुआ है, कोई पुरानी ताकत जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। निशा ने भी ये कहानियां बचपन से सुनी थीं, पर उसने कभी उन पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन आज की रात कुछ और थी। कहानी की असली शुरुआत उस दिन से हुई थी जब निशा की दादी ने उसे एक पुरानी किताब दी थी। वह किताब उनके परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही थी, पर किसी ने उसे ठीक से नहीं पढ़ा था। किताब की जिल्द धूल से भरी हुई थी और उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। लेकिन जब निशा ने उसे पहली बार खोला तो उसमें लिखी बातें उसे रहस्यमयी और खींचने वाली लगीं। किताब में एक गहरे जंगल का जिक्र था जहां एक प्राचीन महल हुआ करता था। उस महल में राजाओं का शासन नहीं था, बल्कि वहां किसी रहस्यमय शक्ति का राज्य था जो रात के अंधेरे में जागती थी। निशा ने किताब के बारे में अपने दोस्तों से भी बात की थी। उसके दोस्त उसे मजाक में लेते हुए कहते, तुम्हारी दादी की कहानियों का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ बुजुर्गों के मनगढ़ंत किस्से हैं। पर निशा का दिल उन कहानियों की सच्चाई को महसूस कर रहा था। उसे यकीन हो चुका था कि उस किताब में लिखी बातें सिर्फ कल्पना नहीं थीं, बल्कि उनमें सच्चाई छिपी हुई थी। उस रात निशा ने अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर जाने का फैसला किया। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कि कोई अदृश्य ताकत उसे बुला रही हो। चलो देखते हैं उस किताब में कितना दम है, उसने अपने दोस्तों से कहा। उसके दोस्त रितेश, आर्या और विवेक पहले तो हिचकिचाए, लेकिन आखिरकार मान गए। जंगल के रास्ते पर चलते समय हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। पत्तों की सरसराहट और दूर दूर तक फैला सन्नाटा उनके दिलों को घबराहट से भर रहा था। जंगल का रास्ता संकरा और खतरनाक था। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, आसमान और भी काला होता गया। बिजली की चमक कभी कभी जंगल को उजागर कर देती, लेकिन वह भी कुछ क्षणों के लिए ही होती थी। निशा का मन तेजी से धड़क रहा था। उसे हर कदम के साथ महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई अनजानी शक्ति उनके पास है। तुम्हें यकीन है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? आर्या ने घबराते हुए पूछा। हाँ, यही रास्ता है, निशा ने बिना किसी संदेह के कहा। उसके पास किताब थी जिसमें जंगल का नक्शा बना हुआ था। वह किताब उसे यकीन दिला रही थी कि वह सही रास्ते पर है। मुझे नहीं लगता कि हमें यहां आना चाहिए था, रितेश ने धीरे से कहा। डरो मत, हम सब साथ हैं, विवेक ने उसे दिलासा दिया। पर उसकी आवाज में भी हल्की घबराहट थी। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज न तो इंसानी थी, न ही किसी जानवर की। वह आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो, जैसे कि जंगल के अंदर से कोई उन्हें बुला रहा हो। निशा ने उस आवाज की दिशा में ध्यान दिया। क्या तुमने भी सुना? उसने धीरे से अपने दोस्तों से पूछा। हाँ, लेकिन यह क्या हो सकता है? विवेक ने चारों ओर देखते हुए कहा। आर्या ने भी सहमति जताई। कुछ तो अजीब है यहां। निशा का मन उस दिशा में खींचने लगा जहां से आवाज आ रही थी। वह धीमे धीमे उस दिशा में बढ़ने लगी और उसके दोस्त भी उसके पीछे चल पड़े। जंगल का अंधेरा गहरा होता जा रहा था और हवाएं अब तेज चलने लगी थीं। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थीं, मानो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हों। निशा ने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया और आगे बढ़ती रही। अचानक उन्हें सामने एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर बहुत पुराना लग रहा था। उसकी दीवारें टूट चुकी थीं और उसके ऊपर के पत्थर अब गिरने की स्थिति में थे। निशा ने किताब में इस मंदिर का जिक्र पढ़ा था। यह वही मंदिर था जहां से महल के रहस्य की शुरुआत होती थी। यहां रुकना सही रहेगा? आर्या ने डरते हुए पूछा। निशा ने कहा, यही वो जगह है जहां से महल का रास्ता शुरू होता है। हमें यहां से आगे जाना होगा। रितेश ने मंदिर की ओर देखा और कहा, मैंने इसके बारे में सुना है।
गांव के लोग कहते हैं कि यह मंदिर अब शापित है, यहां कोई नहीं आता। शापित या नहीं, हमें आगे बढ़ना होगा, निशा ने दृढ़ता से कहा। उसके दिल में अब डर की बजाय जिज्ञासा थी। वह महल का सच जानने के लिए बेताब थी। मंदिर के पास पहुंचते ही हवा और तेज हो गई। निशा ने मंदिर के दरवाजे को धीरे से खोला। अंदर अंधेरा था, पर कुछ पुराने दीपकों की धुंधली रोशनी अभी भी जल रही थी। मंदिर की दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे, जिनमें किसी राजकुमार और राजकुमारी की कहानी दिखाई गई थी। निशा को महसूस हुआ कि यह वही कहानी है जो उसने किताब में पढ़ी थी। अचानक मंदिर के अंदर से फिर वही आवाज आई। इस बार वह और भी साफ थी। आओ, आगे आओ। निशा ने ध्यान से सुना। यह आवाज उसे महल की ओर बुला रही थी। तुम सुन रहे हो? उसने अपने दोस्तों से पूछा। विवेक ने सहमति में सिर हिलाया। हां, पर मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही। हमें वापस चलना चाहिए। नहीं, हमें आगे बढ़ना होगा। मंदिर के पीछे एक छोटा सा रास्ता था जो और भी गहरे जंगल की ओर जाता था। निशा ने बिना किसी डर के उस रास्ते पर कदम बढ़ा दिए। उसके दोस्त पीछे से उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह अब किसी की नहीं सुन रही थी। जंगल का यह हिस्सा और भी खतरनाक था। पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी वहां नहीं पहुंच पा रही थी। निशा के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, पर वह रुकना नहीं चाहती थी। उसे यकीन था कि वह महल के करीब पहुंच रही है। निशा, रुको! आर्या ने आवाज लगाई, पर निशा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। और तभी अचानक से उनके सामने एक अजीब सा दृश्य उभरा। एक विशाल महल की परछाई जो धुंध में लिपटी हुई थी, उनके सामने थी। महल की खिड़कियों से हल्की रोशनी झलक रही थी, जैसे कि कोई वहां अंदर उनका इंतजार कर रहा हो। निशा ने गहरी सांस ली और महल की ओर देखा। यह वही महल है, उसने धीमी आवाज में कहा। उसके दोस्तों ने भी महल की ओर देखा और उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। क्या तुम यकीन कर सकती हो कि यह महल सचमुच यहां है? रितेश ने कहा। निशा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। निशा और उसके दोस्तों ने जब महल की झलक देखी तो उनके दिलों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण उमड़ आया। हर कदम के साथ उनके भीतर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। धुंध में लिपटा महल रहस्यमय रूप से अंधकारमय और आकर्षक दिख रहा था। उसकी पुरानी खिड़कियों से निकलती हल्की रोशनी और हवा में लहराते पेड़ों की सरसराहट ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। निशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यह महल असली है? विवेक ने संदेह भरी निगाहों से कहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। किताब में इसका जिक्र था और अब हम इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं, निशा ने दृढ़ता से कहा। उसकी नजरें महल के दरवाजे पर टिकी थीं। वह जानती थी कि यह महल रहस्य और खतरों से भरा हो सकता है, लेकिन उसके मन में इसे जानने की लालसा थी। आर्या और रितेश अभी भी असमंजस में थे। वे निशा के साथ आए थे, लेकिन अब इस माहौल में उनकी घबराहट और डर बढ़ता जा रहा था। हमें यहां से वापस जाना चाहिए, आर्या ने चिंतित स्वर में कहा। यह महल वैसा नहीं है जैसा दिखता है। अगर तुम लोग वापस जाना चाहते हो तो जाओ, निशा ने अपनी निगाहें महल पर टिकाए हुए कहा। लेकिन मैं यहां आई हूं तो इसका रहस्य जानकर ही लौटूंगी। विवेक ने निशा के चेहरे की गंभीरता को देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर हम यहां तक आ गए हैं तो पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं है। निशा ने सिर हिलाया और महल की ओर बढ़ने लगी। उसके कदम धीमे लेकिन दृढ़ थे। जैसे ही वह महल के दरवाजे के करीब पहुंची, अचानक हवा में एक अजीब सी गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे कोई उनके आसपास चल रहा हो। निशा रुक गई और चारों ओर देखने लगी। उसकी निगाहें पेड़ों की झाड़ियों पर टिक गईं, जो अब धीरे धीरे हिल रही थीं। कौन है वहां? उसने ऊंची आवाज में पूछा। उसके दोस्तों ने भी चौकन्ने होकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक झाड़ियों से एक परछाई उभरी। वह एक आदमी की परछाई थी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके कदम स्थिर और शांत थे। अंधेरे में उसकी आकृति साफ दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह नजदीक आता गया, उसकी पहचान साफ होती गई। वह एक युवक था। उसकी उम्र करीब 25-30 साल रही होगी। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और चेहरा शांत लेकिन रहस्यमय। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों की गहराई में कुछ ऐसा था जिसने निशा का ध्यान तुरंत खींच लिया। वह सफेद शर्ट और काली जैकेट पहने हुए था और उसकी जैकेट के कॉलर पर सुनहरे धागों से सुंदर कढ़ाई की गई थी।
उसकी पतली काली पैंट और चमकदार काले जूते उसकी गंभीरता को और भी बढ़ा रहे थे। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने धीमी पर गहरी आवाज में पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया से बोल रहा हो। निशा और उसके दोस्त उसे ध्यान से देखने लगे। हम इस महल के बारे में जानने आए हैं, निशा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया। तुम कौन हो? उस युवक ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। मेरा नाम अर्जुन है। मैं भी इसी रहस्य को सुलझाने यहां आया हूं। यह महल कई पीढ़ियों से अनसुलझा है और अब यह मुझे खींच लाया है। उसकी आंखें निशा पर टिक गईं। उसमें कुछ ऐसा था जिसने निशा को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। अर्जुन की आंखों में एक अनकही कहानी छिपी हुई थी, जैसे वह महल से ही जुड़ा हो। तुम्हें इस महल के बारे में क्या पता है? विवेक ने तुरंत पूछा। अर्जुन ने एक पल रुककर कहा, यह महल पुरानी कहानियों में छिपा हुआ है। यहां एक बार एक राजा और उसकी रानी का निवास था, लेकिन एक शाप के कारण इस महल की सारी खुशियां मिट गईं। यह महल अब बस एक परछाई है जो रात के अंधेरे में जागती है। क्या तुमने इसे देखा है? निशा ने उत्सुकता से पूछा। हां, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में गंभीरता बढ़ गई। मैंने इस महल के अंदर कदम रखा है। वहां कुछ ऐसा है जो तुम्हें खींचता है, लेकिन इसके अंदर जाने का मतलब सिर्फ अपने आप को खो देना है। अगर यह इतना खतरनाक है तो तुम यहां क्यों हो? आर्या ने सवाल किया। अर्जुन ने निशा की ओर देखते हुए कहा, कभी कभी कुछ सवालों के जवाब खतरों में छिपे होते हैं। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैं इस महल का सच जानना चाहता हूं, और शायद मैं यहां इसलिए भी हूं क्योंकि यह महल तुम्हें बुला रहा है। निशा चौंक गई। अर्जुन ने कैसे जाना कि उसका नाम निशा है? उसके मन में अचानक एक अजीब सी हलचल होने लगी। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने संदेह भरे स्वर में पूछा। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह महल तुम्हें जानता है और मैं भी। यह जगह तुम्हारे लिए खास है निशा। तुम यहां सिर्फ एक साधारण यात्री नहीं हो। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने निशा को और भी उलझन में डाल दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? निशा ने पूछा। इस महल का रहस्य तुम्हारे परिवार से जुड़ा हुआ है, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। यह जगह तुम्हारे पूर्वजों की है। कई पीढ़ियों पहले इस महल में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। तुम्हारे परिवार का एक सदस्य इस महल से जुड़ा हुआ था और तभी से यह महल शापित हो गया। निशा के दिल में हलचल मच गई। क्या तुम सच कह रहे हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, यह महल तुम्हें वापस बुला रहा है, इसलिए तुम यहां आई हो। किताब जो तुम्हें मिली थी वह केवल एक संकेत था। तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि तुम्हारे पूर्वजों ने इस महल के साथ क्या किया था और क्यों यह अब तक शापित है। निशा का सिर घूमने लगा। यह सारी बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। वह अर्जुन की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके शब्दों में सच्चाई की छवि झलक रही थी। क्या हम इस महल के अंदर जा सकते हैं? रितेश ने थोड़ा डरते हुए पूछा। तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन याद रखना, इस महल में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे मन और आत्मा को बदल सकता है, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। यह महल तुम्हारी इच्छाओं को समझता है और उन्हें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। अगर तुम अंदर गए तो तुम्हें अपने दिल की सबसे गहरी इच्छाओं का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम हमारे साथ चलोगे? निशा ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने कुछ पल चुप रहते हुए कहा, हां, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन याद रखना, यह रास्ता आसान नहीं होगा। निशा और उसके दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर अनिश्चितता और डर साफ झलक रहा था, लेकिन अब वे इस मोड़ पर थे जहां से वापस जाना मुश्किल था। अर्जुन की रहस्यमयी बातों ने उन्हें और भी जिज्ञासु बना दिया था। ठीक है, निशा ने कहा, हम महल के अंदर चलेंगे। अर्जुन ने धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए कहा, तो चलो अब हम महल के रहस्य की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे महल के बड़े दरवाजे के पास पहुंचे, निशा ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक साधारण यात्रा नहीं थी। इस महल के अंदर छिपे रहस्य उसके अतीत से जुड़े थे। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसके कदम रुके नहीं। अर्जुन के साथ वह और उसके दोस्त महल के दरवाजे के अंदर कदम रखने जा रहे थे, जहां शायद उनके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई महल के विशाल दरवाजे के सामने खड़े होकर निशा, उसके दोस्त और अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा और डर का मिश्रण था।
दरवाजे इतने पुराने थे कि उन पर जगह जगह जंग लगी हुई थी और उनकी दरारों में घास और लताएं उग आई थीं। जब अर्जुन ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसके हैंडल को छुआ तो हवा में अचानक एक अजीब सी सरसराहट फैल गई। दरवाजे से हल्की धातु की खनक और लकड़ी के दरारने की आवाज ने जैसे सभी की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। यह महल अब सोया हुआ नहीं है, अर्जुन ने दरवाजे को खोलते हुए धीरे से कहा। उसकी आवाज में गंभीरता और रहस्य था। अब यह जाग चुका है और हमें अंदर बुला रहा है। निशा के मन में भय का साया गहरा हो रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और अर्जुन की बातों ने उसे भीतर जाने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी नजर अर्जुन की ओर थी, जो महल के भीतर जाने के लिए तैयार खड़ा था। विवेक, आर्या और रितेश भी पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन उनके दिलों में डर की लहरें दौड़ रही थीं। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह से खुला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। महल के अंदर गहरा अंधेरा फैला हुआ था और अंदर से हल्की धुंध जैसी दिखाई दे रही थी। महल की दीवारें ऊंची और विशाल थीं, जिन पर समय की मार ने गहरी दरारें बना दी थीं। दीवारों पर पुराने चित्र और टेपेस्ट्री लगे हुए थे, जिन पर किसी समय शानदार रंगों की छटा बिखरी होगी, लेकिन अब वो फीके पड़ चुके थे। यह जगह कितनी पुरानी लगती है, आर्या ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में हल्की कंपकंपी थी। यहां पहले कौन रहता था? यह वही महल है जिसकी कहानियां हमने किताबों में पढ़ी थीं, निशा ने महल की दीवारों पर अपनी नजर घुमाते हुए कहा। यहां राजा और रानी रहते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वह किसी को नहीं पता। यहां कुछ अजीब है, रितेश ने कहा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। यह महल, यह जगह, हमें यहां नहीं होना चाहिए, निशा ने उसे आश्वासन दिया। डरो मत, हम बस थोड़ी देर यहां रहेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। हमें बस यह पता लगाना है कि इस महल का रहस्य क्या है। अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए कहा, यह महल केवल एक इमारत नहीं है, यह जिंदा है। यह महल तुम्हारी सबसे गहरी भावनाओं और डर को जानता है। यहां की दीवारें तुम्हारे मन के अंधेरे कोने को समझती हैं। निशा ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिखी। महल के अंदर घुसते ही वह महसूस कर रही थी कि यह जगह सामान्य नहीं है। उसकी हर सांस, हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। महल के अंदर का मुख्य हॉल बहुत बड़ा था। फर्श पर पुरानी काली संगमरमर की टाइलें थीं जो अब टूटने लगी थीं। वहां चारों ओर धुंध और अंधकार था। दीवारों पर लगे पुराने दिए अब बुझ चुके थे, लेकिन उनमें से कुछ में हल्की टिमटिमाती रोशनी थी, जैसे वे अभी भी किसी अदृश्य ऊर्जा से जल रहे हों। यह जगह मुझे अजीब सी लग रही है, विवेक ने अपनी आवाज में हल्की घबराहट के साथ कहा। यहां कुछ सही नहीं है। अचानक एक हल्की परछाई उनके सामने उभरी। वह इतनी तेजी से उभरी कि किसी ने उसे आते हुए महसूस भी नहीं किया। निशा ने उस परछाई की ओर देखा और एक पल के लिए उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह परछाई किसी इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसका आकार साफ नहीं था। यह महल की धुंध और अंधकार में मिलती जुलती थी। यह क्या है? आर्या ने घबराते हुए कहा। यह महल की आत्मा हो सकती है, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज शांत और गंभीर थी। यह महल अपनी परछाइयों से जीवित है। यहां जो भी आता है उसकी परछाई इस महल का हिस्सा बन जाती है। ये परछाइयां महल की यादें हैं। निशा ने उस परछाई को ध्यान से देखा। उसमें कुछ ऐसा था जो उसे परिचित लग रहा था, जैसे वह पहले भी इस परछाई से मिल चुकी हो। यह परछाई, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यह मुझे जानती है, उसने हल्के स्वर में कहा। क्योंकि यह महल तुम्हें जानता है, अर्जुन ने कहा। यह तुम्हारे अतीत को देख सकता है, तुम्हारे पूर्वजों की कहानियों को समझ सकता है। तुम यहां इसलिए आई हो क्योंकि यह महल तुम्हें बुला रहा था। अचानक परछाई उनके चारों ओर घूमने लगी। हवा तेज हो गई और महल की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो। दीवारों पर लगी टेपेस्ट्री अचानक से हिलने लगी और पुरानी दीवारों की दरारों से ठंडी हवा बहने लगी। हमें यहां से निकल जाना चाहिए, विवेक ने घबराते हुए कहा। यह जगह सही नहीं है, यहां कुछ बड़ा गलत है। नहीं, निशा ने दृढ़ता से कहा। हम इस महल का रहस्य जानने आए हैं और अब पीछे नहीं हट सकते। यह महल हमें कुछ बताना चाहता है, हमें इसे सुनना होगा। अर्जुन ने निशा की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पास साहस है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। इस महल के अंदर कई रहस्य हैं जो केवल उन्हीं को दिखाई देते हैं जो इसके अंदर तक जाने की हिम्मत रखते हैं।
अचानक परछाई ने एक दिशा में इशारा किया, जैसे वह उन्हें किसी और बुला रही हो। निशा ने उस दिशा में देखा जहां एक पुराना सीढ़ियों का रास्ता नीचे तहखाने की ओर जा रहा था। यह महल हमें नीचे बुला रहा है, निशा ने धीमे स्वर में कहा। यह रास्ता सही नहीं लग रहा, आर्या ने कहा। यहां नीचे जाना खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन यही रास्ता है जो हमें सच्चाई तक ले जाएगा, निशा ने कहा। मैं इस महल का रहस्य जानने के लिए किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूं। अर्जुन ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। अगर हम यहां तक आए हैं तो अब पीछे नहीं मुड़ सकते। चलो तहखाने की ओर चलते हैं। निशा, अर्जुन और बाकी सब धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे सीढ़ियों पर पैर रखते गए, हवा और ठंडी होती गई। नीचे का माहौल और भी डरावना हो गया। तहखाने का दरवाजा पुराने लोहे का बना था, जिस पर जंग लगी हुई थी। अर्जुन ने दरवाजे को खोला और उनके सामने एक विशाल कमरा उभरा। इस कमरे में दीवारों पर लगे बड़े बड़े चित्र और मूर्तियां थीं। यह कमरा तो किसी राजसी खजाने जैसा दिख रहा है, रितेश ने कहा। उसकी आंखों में आश्चर्य और डर दोनों थे। निशा ने चारों ओर देखा। कमरे के बीचों बीच एक विशाल दर्पण रखा हुआ था, जिसके सामने एक पुरानी कुर्सी थी। दर्पण की चमक हल्की थी और उसकी सतह पर धुंधली परछाइयां दिख रही थीं। यह दर्पण खास है, अर्जुन ने कहा। यह महल की सबसे बड़ी परछाई है। यह वह सब दिखाता है जो हम अपने भीतर छिपाते हैं। यह तुम्हारी सबसे गहरी भावनाओं को उजागर कर सकता है। निशा ने दर्पण के सामने खड़ी होकर अपनी परछाई को देखा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी परछाई को गौर से देखा, उसे महसूस हुआ कि वह परछाई उसकी नहीं है। वह परछाई धीरे धीरे बदल रही थी और अब उसमें किसी और का चेहरा उभर रहा था। यह कैसे हो सकता है? निशा ने घबराते हुए कहा। यह वही है जो महल चाहता है कि तुम देखो, अर्जुन ने कहा। यह महल तुम्हारे अतीत और तुम्हारे परिवार के रहस्यों को उजागर कर रहा है। निशा की आंखों के सामने उसकी परछाई के रूप में एक स्त्री का चेहरा उभरा। तहखाने के कमरे में खड़े निशा की आंखें अब उस रहस्यमयी दर्पण पर टिकी थीं। उसकी परछाई बदल चुकी थी और अब उसमें किसी और का चेहरा उभर रहा था। यह चेहरा किसी अनजानी स्त्री का था, जो गहरे दर्द और रहस्यों में लिपटा हुआ दिख रहा था। उसकी आंखें निशा की आंखों से मिलते ही जैसे समय की परतों को पार कर रही थीं। निशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उस चेहरे को पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि यह चेहरा उसके जीवन से जुड़ा हुआ है। अर्जुन, जो उसके पास खड़ा था, शांत भाव से दर्पण को देख रहा था, मानो उसे इस बदलाव की पहले से जानकारी हो। यह चेहरा कौन है? निशा ने घबराई हुई आवाज में पूछा। यह वही है जिसे महल तुम्हें दिखाना चाहता है, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। यह चेहरा तुम्हारे अतीत का है, तुम्हारे परिवार की कोई सदस्य जिसने इस महल की कहानी को जन्म दिया था। इस दर्पण के माध्यम से महल तुम्हें उस इतिहास से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। निशा ने फिर से दर्पण की ओर देखा। अब चेहरा और स्पष्ट हो गया था। वह एक सुंदर स्त्री का चेहरा था, जिसकी आंखों में गहरा दुख और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने पुराने जमाने की शाही पोशाक पहनी हुई थी, जो कढ़ाई से सजी थी। उसकी लंबी काली छोटी उसकी पीठ तक फैली हुई थी और माथे पर एक छोटी सी बिंदी उसके चेहरे की गंभीरता को और बढ़ा रही थी। यह स्त्री कौन है? निशा ने फिर पूछा। उसकी आवाज में हल्की कंपी थी। यह तुम्हारी पूर्वज है, अर्जुन ने धीरे से कहा। इस महल की कहानी उसी से शुरू होती है। वह इस महल की रानी थी और उसने इस महल पर एक बड़ा शाप लगाया था। वही शाप इस महल को आज भी जीवित रखे हुए है। वह शाप सिर्फ तुम्हारे परिवार के सदस्य ही तोड़ सकते हैं। निशा की आंखों में उलझन और सवाल थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका परिवार और यह महल कैसे जुड़े हुए हैं। लेकिन यह सब मुझे क्यों नहीं पता था? मेरे परिवार ने कभी इस महल या इस रानी का जिक्र क्यों नहीं किया? अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तुम्हारे परिवार ने इस इतिहास को छुपाने की कोशिश की, क्योंकि यह शाप केवल दर्द और विनाश लाया है। किसी ने इस महल का रहस्य जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि इस शाप को छेड़ने से उनका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस शाप के पीछे की कहानी क्या है? निशा ने उत्सुकता से पूछा। क्यों इस महल को शापित किया गया? अर्जुन ने दर्पण के सामने खड़े होकर उसकी ओर इशारा किया। इस दर्पण में तुम उस कहानी को देख सकती हो। यह दर्पण केवल वह नहीं दिखाता जो बाहर है, बल्कि वह भी दिखाता है जो भीतर छिपा हुआ है।
यह तुम्हारे परिवार के इतिहास और इस महल के शाप की कहानी को उजागर करेगा। लेकिन याद रखना, जो तुम देखोगी वह बहुत ही दर्दनाक और कष्टदायक होगा। निशा ने घबराते हुए दर्पण की ओर देखा। उसे अब यकीन हो गया था कि यह महल केवल एक इमारत नहीं था। यह महल उसकी आत्मा को जानता था, उसके अतीत को समझता था। वह धीरे धीरे दर्पण के पास गई और उसमें झांकने लगी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, दर्पण की सतह पर छवियां उभरने लगीं। वह अब एक भूतकाल की दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी। उसे दिखाई दिया एक विशाल दरबार, जहां राजसी पोशाक पहने एक राजा और रानी बैठे हुए थे। महल चमक दमक से भरा हुआ था और चारों ओर सोने और चांदी की सजावट थी। दरबार में संगीत और नृत्य हो रहा था, लेकिन उस चमक धमक के पीछे एक अजीब सा खालीपन भी महसूस हो रहा था। हाँ, वह समय है जब इस महल में खुशियां थीं। अर्जुन ने धीरे से कहा। यह राजा और रानी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन प्रेम के साथ साथ उनके बीच ईर्ष्या और शक भी पनपने लगा। दर्पण में दिखने वाले दृश्य अब बदलने लगे। निशा ने देखा कि राजा और रानी के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। राजा अपने कर्तव्यों में व्यस्त हो गया और रानी अकेलेपन की आग में जलने लगी। वह अपने प्रेम को खोने लगी थी। उसकी आंखों में दर्द और तड़प साफ दिखने लगी। यह शाप यहीं से शुरू हुआ, अर्जुन ने कहा। रानी ने अपने अकेलेपन और दर्द में एक ऐसा फैसला लिया जो इस महल और इसके सभी निवासियों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। उसने एक तांत्रिक से मिलकर महल पर शाप डाल दिया, ताकि यहां कभी भी प्रेम और सुख शांति वापस न आ सके। निशा ने देखा कि रानी ने तांत्रिक से मिलकर एक अजीब सी रस्म अदा की। उस रस्म में खून, आग और मंत्रों का मिश्रण था। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था और उसके होठों से निकलते मंत्र महल की दीवारों पर गूंजने लगे। तांत्रिक ने अपने हाथों से एक काला धुआं पैदा किया, जो धीरे धीरे महल की चारों दीवारों में समा गया। यह शाप इतना शक्तिशाली था कि इसने महल को हमेशा के लिए बदल दिया, अर्जुन ने कहा। यह महल अब केवल अंधेरे और दुख का घर बन गया, और सबसे बड़ा दर्द यह था कि रानी को भी इस शाप की आग में जलना पड़ा। वह खुद भी इस महल की एक परछाई बन गई। निशा का दिल यह सब देखकर भारी हो गया। उसे अब समझ में आ रहा था कि यह महल इतना अजीब और भयावह क्यों था। यह केवल एक इमारत नहीं थी, यह उन सभी भावनाओं और दर्द का संग्रह था जो इस शाप के साथ जुड़ी हुई थीं। लेकिन अब क्या? निशा ने अर्जुन से पूछा। यह शाप कभी टूटेगा। तुम्हें इस शाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका खोजना होगा, अर्जुन ने कहा। तुम्हारे पूर्वजों ने इसे तोड़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि वे डर गए थे, लेकिन तुम यह कर सकती हो। तुम्हारे पास वह साहस और शक्ति है जो इस महल को इस अंधकार से मुक्त कर सकती है। लेकिन मुझे क्या करना होगा? निशा ने पूछा। उसकी आवाज में डर और उम्मीद का मिश्रण था। तुम्हें रानी की आत्मा को शांति देनी होगी, अर्जुन ने कहा। यह महल उसी दिन मुक्त होगा जब रानी को उसके दर्द से मुक्ति मिलेगी, और यह आसान नहीं होगा। तुम्हें इस महल के हर कोने में छिपे रहस्यों को समझना होगा और रानी की आत्मा को यह दिखाना होगा कि प्रेम और शांति अब भी इस दुनिया में मौजूद हैं। निशा की आंखों में दृढ़ संकल्प झलकने लगा। वह जानती थी कि यह रास्ता कठिन था, लेकिन अब वह इस महल को इस शाप से मुक्त करना चाहती थी। उसे अपने परिवार के अतीत को सुधारना था और रानी की आत्मा को शांति देनी थी। मैं यह करूंगी, निशा ने ठान लिया। मैं इस शाप को तोड़कर इस महल को मुक्त करूंगी। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। यह एक लंबी और कठिन यात्रा होगी, उसने कहा, लेकिन तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। निशा ने अर्जुन की ओर देखा और सिर हिला दिया। वह अब इस महल के रहस्यों को सुलझाने और इसे शाप से मुक्त करने के लिए तैयार थी। महल के तहखाने में रानी की छवि के सामने खड़ी निशा के दिल में अजीब सा खिंचाव था। अतीत की परछाइयां उसे अपनी ओर खींच रही थीं। अर्जुन के साथ उसने इस महल के रहस्यों की तह तक जाने की ठानी थी, परंतु यह दर्पण अब उसके सामने एक और कहानी खोलने वाला था। यह कहानी केवल शाप की नहीं, बल्कि प्रेम की थी। एक ऐसा प्रेम जो काल और मृत्यु से परे था। दर्पण की सतह पर जैसे कोई हलचल होने लगी। उसमें दिखने वाली रानी की परछाई अब और स्पष्ट होने लगी। निशा ने देखा कि वह रानी किसी गहरे उदास भाव में थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके होठों पर कोई न बोला जाने वाला दर्द।
लेकिन उस दर्द के पीछे कहीं ना कहीं एक प्रेम कहानी छिपी थी जिसे समय ने धुंधला कर दिया था। अर्जुन ने दर्पण की ओर देखा और बोला, यह महल केवल शापित नहीं है, यह प्रेम की वह यादें भी संजोए हुए हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सका। यह दर्पण अब तुम्हें उस प्रेम की कहानी सुनाएगा जो रानी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। निशा ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना और दर्पण में फिर से झांका। उसकी आंखों के सामने अचानक एक और दृश्य उभरने लगा। यह दृश्य रानी के उस जीवन का था जो शाप और अंधकार से पहले था। महल के बगीचे में रानी और एक युवक बैठे हुए थे। वे दोनों एक दूसरे की ओर ऐसे देख रहे थे मानो दुनिया की सारी खुशियां उनकी आंखों में समा गई हों। निशा के दिल में एक अजीब सी भावना जागी। वह प्रेम जो उस समय उन दोनों के बीच था, वह इतना पवित्र और सच्चा था कि किसी ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी कि यह कभी टूट सकता है। युवक जो उस समय साधारण कपड़ों में था, महल का कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वह एक योद्धा था जो उस समय महल की रक्षा के लिए आया था। उसकी आंखों में साहस और सादगी थी और उसकी उपस्थिति ने रानी के जीवन में प्रेम की एक नई परिभाषा लिखी थी। दर्पण के दृश्य में अब एक और पल उभरा। वह युवक और रानी बगीचे में टहल रहे थे, हंसते हुए, बातें करते हुए। रानी ने एक सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी जिस पर लाल किनारा था और उसके बालों में फूलों की माला थी। युवक ने साधारण सफेद कुर्ता पहना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जो उसे औरों से अलग बनाता था। एक सच्ची चाहत, एक गहरा प्रेम। रानी और वह योद्धा एक दूसरे से गहरा प्रेम करते थे, अर्जुन ने धीरे से कहा। लेकिन उनके प्रेम के रास्ते में कई बाधाएं थीं। राजा जो रानी का पति था, उसकी अनुपस्थिति और व्यस्तता ने रानी को अकेला छोड़ दिया था। वह अपने कर्तव्यों में इतना खोया हुआ था कि उसे रानी की भावनाओं का अंदाजा ही नहीं था। निशा ने दृश्य में देखा कि रानी और योद्धा एक दूसरे से वादे कर रहे थे। वे दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन उनके प्रेम का सच महल की दीवारों तक ही सीमित नहीं रह सका। जब राजा को इस प्रेम कहानी की भनक लगी तो उसने क्रोध में आकर रानी और योद्धा के बीच की हर दीवार को और ऊंचा कर दिया। राजा ने न केवल उनके मिलने पर रोक लगाई, बल्कि उस योद्धा को महल से दूर किसी अज्ञात युद्ध में भेज दिया। रानी के जीवन में अंधकार फैलने लगा। वह अब उस युवक के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसकी हर रात आंसुओं में डूबी होती और हर दिन महल की विशाल दीवारों के बीच उसकी तड़प और बढ़ जाती। दर्पण के दृश्य में रानी का दर्द और गहरा होता गया। वह प्रेम एक गहरी टीस में बदल गया, अर्जुन ने कहा। रानी ने अपने प्रेमी को खो दिया, लेकिन उसका प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ। उसकी आत्मा आज भी उस प्रेमी का इंतजार करती है जो कभी वापस नहीं आया। निशा के सामने अब एक और दृश्य आया। रानी जो अब उस उदासी और अकेलेपन में डूबी थी, अपने महल की छत पर खड़ी होकर आकाश की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में वही गहरा प्रेम और इंतजार था, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक शाप का छाया था। उसे महसूस हुआ कि उसने केवल अपने प्रेम को नहीं खोया था, बल्कि अपने जीवन की सारी खुशियों को भी खो दिया था। यह प्रेम कहानी बहुत दर्दनाक है, निशा ने कहा। रानी का दिल टूट गया और उसने अपने दुख में यह शाप दिया कि कोई भी इस महल में सच्चा प्रेम नहीं पा सकेगा। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। हां, यही वह शाप था। रानी ने अपने दिल के टूटने के बाद इस महल को शापित कर दिया। उसने अपने प्रेम की याद को अमर बना दिया, लेकिन उस प्रेम को पाने की कोई भी कोशिश यहां असफल ही रही। निशा के मन में अब और भी गहरे सवाल उठने लगे थे। क्या रानी का प्रेम कभी अधूरा ही रहेगा? क्या वह अपने प्रेमी का इंतजार करती रहेगी या उसे कभी शांति मिलेगी? दर्पण में उभरते दृश्य अब धीरे धीरे फीके पड़ने लगे और रानी की परछाई फिर से दिखाई देने लगी। निशा ने दर्पण से हटकर अर्जुन की ओर देखा। क्या यह शाप कभी टूट सकता है? उसने पूछा। क्या रानी का प्रेम कभी पूरा हो सकता है? अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शाप को तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस प्रेम को फिर से जागृत करना होगा। तुम्हें उस सच्चे प्रेम को महसूस करना होगा जिसे रानी और उसके प्रेमी ने कभी जिया था। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर चलोगी तो शायद यह महल अपने शाप से मुक्त हो सके। निशा ने अब ठान लिया था कि वह इस महल को शाप से मुक्त करेगी। उसे पता था कि इस यात्रा में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह तैयार थी। वह अपने दिल की गहराई में महसूस कर रही थी कि रानी का प्रेम केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि उस प्रेम की आग आज भी महल की दीवारों में जल रही थी। मैं यह करूंगी, निशा ने ठानते हुए कहा।
मैं इस महल को शाप से मुक्त करूंगी और रानी के प्रेम को उसकी सच्चाई दूंगी। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। मैं जानता था कि तुम यह कहोगी। अब आगे का रास्ता और भी कठिन होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। निशा और अर्जुन अब उस पुराने प्रेम की कहानी को समझ चुके थे। महल में अब केवल रहस्य और शाप नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्रेम भी था जो काल और समय के बंधनों से परे था। अब निशा का लक्ष्य साफ था, रानी के प्रेम को उसकी मंजिल तक पहुंचाना। निशा और अर्जुन ने महल के सबसे पुराने हिस्से की ओर कदम बढ़ाए। महल के इस हिस्से में सैकड़ों वर्षों का इतिहास छिपा था। हर दीवार, हर दरवाजा मानो एक पुरानी कहानी कह रहा था। जैसे ही वे महल के सबसे अंतिम कमरे में पहुंचे, वहां का वातावरण और भी रहस्यमय हो गया। कमरा अत्यधिक शांत था, लेकिन इस शांति में भी कुछ था जो निशा को बेचैन कर रहा था। अर्जुन ने दरवाजा खोला और दोनों अंदर प्रवेश कर गए। यह कमरा महल के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी घड़ी रखी हुई थी, जिसकी सुइयां अभी भी धीरे धीरे चल रही थीं। फर्श पर बिछे कालीन अब पुराने हो चुके थे, लेकिन उनकी चमक अब भी दिखाई दे रही थी। दीवारों पर जगह जगह धूल और समय की परतें जमी हुई थीं। हवा में एक भारीपन था, मानो समय खुद यहां स्थिर हो गया हो। निशा ने उस घड़ी की ओर देखा और अर्जुन से पूछा, यह घड़ी यहां अब भी कैसे चल रही है? इतने वर्षों के बाद भी यह रुकी नहीं? अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह घड़ी समय को नियंत्रित करने वाली घड़ी है। इसे सिर्फ इस महल के रहस्यों को जानने वाला ही चला सकता है। यह घड़ी उस समय से जुड़ी हुई है जब इस महल में खुशियां और प्रेम था, लेकिन एक बार जब शाप लगा, तब से यह घड़ी उसी शाप के दायरे में आ गई। निशा अब और भी जिज्ञासु हो गई थी। क्या यह घड़ी हमें अतीत में ले जा सकती है? वह समय दिखा सकती है जब यह महल जीवंत था, जब रानी और उसका प्रेमी यहां रहते थे? अर्जुन ने गंभीरता से सिर हिलाया। हां, यह घड़ी तुम्हें अतीत में ले जा सकती है, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। अतीत में जाने का मतलब है उस समय की पीड़ा और उन घटनाओं का साक्षात्कार करना जो इस महल की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। निशा ने घड़ी के पास जाकर उसकी सुइयों को देखा। उन्हें छूते ही एक अजीब सी ऊर्जा ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। घड़ी की सुइयां तेजी से पीछे की ओर घूमने लगीं। कमरे में हलचल होने लगी और दीवारें हिलने लगीं। निशा को ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी भंवर में फंस गई हो। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और जब उसने आंखें खोलीं तो वह एक नए समय में खड़ी थी। वह अब उसी महल में थी, लेकिन यह महल अब पूरी तरह से अलग था। दीवारों पर नई पेंटिंग्स चमक रही थीं, फर्श पर रेशमी कालीन बिछे हुए थे और खिड़कियों से तेज धूप आ रही थी। महल में चारों ओर जीवन का उल्लास था। नौकर चाकर इधर उधर काम कर रहे थे और हर जगह खुशियों का माहौल था। निशा ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह अतीत में पहुंच चुकी थी। वह समय जब रानी और उसका प्रेमी जीवित थे और यह महल जीवंत था। अर्जुन भी उसी समय में उसके साथ था। वह उसके पास खड़ा होकर बोला, यह वही समय है जब इस महल में प्रेम और उल्लास था। यह वही समय है जब रानी और उसका प्रेमी एक दूसरे के करीब आए थे। निशा अब उस बगीचे की ओर बढ़ने लगी जहां उसने दर्पण में रानी और उसके प्रेमी को देखा था। बगीचे में पहुंचते ही उसने देखा कि रानी एक गुलाब के पौधे के पास खड़ी थी। उसने हल्की सफेद साड़ी पहनी हुई थी जिसकी किनारी सोने की थी। उसकी मुस्कान में एक अद्भुत सादगी और आकर्षण था। उसके साथ एक युवक था जिसने साधारण सफेद कुर्ता पहना हुआ था। यह वही योद्धा था जिसे निशा ने पहले देखा था। योद्धा की आंखों में एक अद्भुत चमक थी। वह रानी से हंसी मजाक कर रहा था और रानी भी उसकी बातों पर मुस्कुरा रही थी। निशा ने देखा कि उनके बीच एक गहरा और सच्चा प्रेम पनप रहा था। यह प्रेम समय के बंधनों से परे था। निशा के दिल में यह दृश्य देखकर एक गहरी संवेदना जागी। वह जानती थी कि यह प्रेम आगे चलकर एक भयानक त्रासदी में बदलने वाला था, लेकिन इस क्षण में यह प्रेम पूरी तरह से सजीव था। अर्जुन ने निशा के कान में धीरे से कहा, यह वह समय है जब रानी और योद्धा का प्रेम अपने शिखर पर था, लेकिन समय ने इनके प्रेम को उलझा दिया। राजा के संदेह और ईर्ष्या ने इस प्रेम कहानी को एक दुखांत बना दिया। निशा ने देखा कि राजा अब महल में प्रवेश कर चुका था। राजा का चेहरा कठोर और गंभीर था। वह अपने कर्तव्यों में इतना खोया हुआ था कि उसे रानी की भावनाओं का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। राजा को धीरे धीरे शक हो गया कि रानी और योद्धा के बीच कुछ विशेष संबंध था।
यह शक उसकी ईर्ष्या में बदल गया और उसने योद्धा को युद्ध में भेजने का आदेश दिया। निशा के सामने अब वह दृश्य था जब रानी और योद्धा ने अंतिम बार एक दूसरे से विदा ली। रानी की आंखों में आंसू थे और योद्धा का चेहरा भी दुख और पीड़ा से भरा हुआ था। वे दोनों जानते थे कि उनका यह मिलन शायद आखिरी था। निशा का दिल इस दृश्य को देखकर टूट गया। यह वही क्षण था जब समय ने इस प्रेम को बर्बाद कर दिया था। निशा ने अर्जुन से पूछा, क्या हम इस कहानी को बदल सकते हैं? क्या हम इस समय के उलझाव को सुलझा सकते हैं? अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, समय के साथ छेड़छाड़ करना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इस महल के शाप को तोड़ने का एक तरीका हो सकता है। तुम्हें रानी और उसके प्रेमी के बीच का प्रेम फिर से जागृत करना होगा। तुम्हें उनके बीच के खोए हुए समय को वापस लाना होगा। निशा अब इस चुनौती के लिए तैयार थी। उसे पता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन वह दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहती थी। उसने घड़ी की ओर देखा, जो अब भी समय की उलझनों में फंसी हुई थी। घड़ी की सुइयां अब भी पीछे की ओर घूम रही थीं और कमरे में हलचल जारी थी। यह समय अब रुक गया है, अर्जुन ने कहा। तुम्हें इस समय को फिर से चलाना होगा। इसके लिए तुम्हें रानी और योद्धा के प्रेम को समय की कैद से बाहर निकालना होगा। निशा ने गहरी सांस ली और फिर से घड़ी की ओर कदम बढ़ाए। वह जानती थी कि उसे अब समय के उलझाव को सुलझाना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और घड़ी को छुआ। अचानक उसे एक और झटका लगा और जब उसने आंखें खोली तो वह फिर से वर्तमान समय में वापस आ चुकी थी। महल फिर से वैसा ही था, उदास, वीरान और शापित, लेकिन अब निशा के दिल में एक नई आशा थी। उसने वह देखा था जो शायद किसी ने कभी नहीं देखा था, रानी और उसके प्रेमी का सच्चा प्रेम। उसे अब यह पता था कि महल के शाप को तोड़ने का एक ही तरीका था, समय की उलझनों को सुलझाना और उस प्रेम को उसकी सही जगह पर वापस लाना। अब क्या? निशा ने अर्जुन से पूछा। अब, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इस प्रेम कहानी को फिर से जीवंत करना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जो समय की उलझनों को सुलझा सकती है। निशा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। वह जानती थी कि अब उसकी यात्रा की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली थी, लेकिन वह तैयार थी। महल में लौटने के बाद निशा के मन में अनेक विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। उसने रानी और योद्धा की प्रेम कहानी को समय के उलझाव में देखा था और अब उसे यह समझ आ गया था कि इस कहानी को बदलने के लिए उसे कुछ असाधारण करना होगा। मगर वह यह नहीं जानती थी कि इस सब में कौन सी ताकतें काम कर रही थीं। अर्जुन के साथ उसके हर कदम पर कोई न कोई रहस्य खुलता जा रहा था, लेकिन अब वह महसूस कर रही थी कि महल के शाप और समय के उलझाव के पीछे कोई अनजानी शक्ति भी थी जो इस पूरी कहानी को नियंत्रित कर रही थी। निशा महल के हॉल में खड़ी थी। वहां की ठंडी हवा उसे अंदर तक कंपा रही थी, लेकिन इस ठंडक से अधिक उसे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का आभास हो रहा था। अर्जुन, जो अब तक उसके साथ हर कदम पर था, चुप था, मानो वह किसी गंभीर विचार में डूबा हो। निशा ने उसकी ओर देखा और पूछा, अर्जुन, यह शाप सिर्फ समय का उलझाव नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यहां कोई और भी शक्ति काम कर रही है। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। हां निशा, तुम सही कह रही हो। यह शाप सिर्फ समय का उलझाव नहीं है। इस महल में एक अज्ञात शक्ति है जिसने रानी और योद्धा के प्रेम को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई। वह शक्ति अब भी यहां है और जब तक उसे हराया नहीं जाता, इस महल का शाप टूट नहीं सकता। निशा के मन में डर और जिज्ञासा दोनों का मिश्रण था। उसने अर्जुन से पूछा, यह शक्ति कौन है और क्यों वह रानी और योद्धा के प्रेम को नष्ट करना चाहती थी? अर्जुन ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, यह शक्ति स्वयं समय की रक्षक है, जिसे लोग काल देवी के नाम से जानते हैं। यह देवी समय के संतुलन को बनाए रखने वाली होती है, लेकिन जब उसने देखा कि रानी और योद्धा का प्रेम समय के नियमों को तोड़ रहा है, तो उसने उनके प्रेम को शापित कर दिया। उसने यह सुनिश्चित किया कि उनका प्रेम कभी पूरा न हो सके और उनके जीवन में सिर्फ दर्द और पीड़ा ही रह जाए। निशा के दिल में एक सिहरन दौड़ गई। तो हमें उस काल देवी का सामना करना होगा? उसने अर्जुन से पूछा। हां, अर्जुन ने गंभीरता से कहा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। काल देवी को हराने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा। यह लड़ाई केवल बाहरी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे अंदर भी लड़ी जाएगी।
तुम सिर्फ रानी और योद्धा का प्रेम नहीं बचा रही हो, बल्कि तुम अपने आप को भी समय के उस जाल से मुक्त कर रही हो जिसमें यह महल फंसा हुआ है। निशा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। अब उसके सामने रास्ता स्पष्ट था। उसे काल देवी का सामना करना था, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। अर्जुन ने उसे महल के गुप्त हिस्से की ओर इशारा किया। वहां एक प्राचीन पूजा कक्ष है जहां काल देवी का निवास स्थान माना जाता है। वहीं तुम्हें अपनी यात्रा शुरू करनी होगी, लेकिन याद रखना यह देवी समय की नियंत्रक है और वह तुम्हें हर कदम पर चुनौती देगी। निशा ने गहरी सांस ली और महल के उस हिस्से की ओर बढ़ी जहां काल देवी का मंदिर था। महल के इस हिस्से में प्रवेश करते ही हवा और भी ठंडी हो गई। दीवारों पर पुराने चित्र और मूर्तियां थीं जो देवी की शक्ति का प्रतीक थीं। फर्श पर पड़े पत्थर अब पुराने हो चुके थे, लेकिन उन पर उकेरे गए संस्कृत के मंत्र अब भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। निशा ने महसूस किया कि वह अब किसी अज्ञात शक्ति के क्षेत्र में थी। जैसे ही निशा मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंची, अर्जुन ने उसे रोका। यहां से आगे तुम अकेली जाओगी, अर्जुन ने कहा। यह तुम्हारी परीक्षा है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि यह देवी केवल तुम्हारे साथ ही संवाद करेगी। निशा ने उसकी ओर देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य अजीब था। यह कोई साधारण मंदिर नहीं था। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन बीच में एक विशाल मूर्ति थी जो एक देवी की थी। देवी के हाथ में एक घड़ी थी जिसकी सुइयां तेजी से घूम रही थीं। देवी की आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक तेजस्विता और रहस्य का मिश्रण था। जैसे ही निशा देवी की मूर्ति के पास पहुंची, उसे अचानक से एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज गहरी और गूंजदार थी। कौन हो तुम जो समय की देवी के सामने खड़ी हो? निशा ने हिम्मत जुटाकर कहा। मैं निशा हूं। मैं यहां इस महल के शाप को तोड़ने आई हूं। देवी की मूर्ति की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। शाप तोड़ने? यह शाप सिर्फ उन प्रेमियों पर नहीं, बल्कि समय के संतुलन पर है। तुम क्या जानती हो समय के नियमों के बारे में? निशा ने गंभीरता से कहा। मैं जानती हूं कि समय ने इस प्रेम कहानी को उलझा दिया है, लेकिन यह प्रेम इतना सच्चा था कि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। मैं इस प्रेम को फिर से जीवित करना चाहती हूं। देवी की हंसी गूंजने लगी। तुम्हें लगता है कि तुम समय के नियमों को तोड़ सकती हो? समय का संतुलन बनाए रखना मेरा काम है और मैं किसी भी कीमत पर इसे टूटने नहीं दूंगी, निशा ने साहसपूर्वक कहा। यह प्रेम समय से परे था। आपने इसे नष्ट करके इसे गलत दिशा दी है, लेकिन मैं इसे सही करना चाहती हूं। देवी की आंखें और भी गहरी हो गईं। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में जाना होगा। यह लड़ाई केवल बाहरी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे अंदर भी लड़ी जाएगी। क्या तुम तैयार हो? निशा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हां, मैं तैयार हूं। देवी ने एक तेज प्रकाश उत्पन्न किया और निशा के सामने कई परछाइयां आ गईं। ये परछाइयां उसके डर, संदेह और असफलताओं की थीं। निशा को इनसे लड़ना था। पहली परछाई उसके अतीत के डर की थी, जिसमें उसने अपने निर्णयों पर कभी कभी शक किया था। उसने महसूस किया कि अगर वह इस लड़ाई को हार गई तो न केवल वह, बल्कि इस महल और प्रेम कहानी का भविष्य भी अंधकार में चला जाएगा। निशा ने साहसपूर्वक उस परछाई का सामना किया और कहा, मैं अपने अतीत को अब और नहीं डरने दूंगी। मैं अपने निर्णयों पर विश्वास करती हूं। दूसरी परछाई उसकी असफलताओं की थी, जो उसे याद दिला रही थी कि वह कई बार हार चुकी है। निशा ने उसे भी चुनौती दी और कहा, मैंने अपनी असफलताओं से सीखा है और अब मैं तैयार हूं। आखिरकार तीसरी परछाई उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसका खुद पर विश्वास न करना। निशा ने इस परछाई को भी हिम्मत से सामना किया और कहा, मैं अपनी ताकत जानती हूं और मैं इस लड़ाई को जीतूंगी। जैसे ही उसने इन परछाइयों को हराया, देवी की मूर्ति फिर से प्रकट हुई। देवी ने कहा, तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है, अब समय का शाप टूट जाएगा। निशा ने गहरी सांस ली और महल के उस शाप से मुक्ति का एहसास किया। काल देवी की परीक्षा से गुजरने के बाद निशा ने महसूस किया कि वह अब एक नई शक्ति से भर चुकी है। महल में फैला वह घना अंधेरा और रहस्यमय वातावरण अब थोड़ा हल्का लगने लगा था, लेकिन सब कुछ अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था। उसे लगने लगा था कि वह सही दिशा में जा रही है, लेकिन महल के रहस्य अभी भी पूरी तरह से उसके सामने नहीं खुले थे। अर्जुन उसके साथ था, लेकिन अब निशा के मन में एक अजीब सा शक पैदा होने लगा था। क्या अर्जुन वही था जो वह दिखता था, या उसकी पहचान में भी कोई छिपा हुआ रहस्य था?
उस दिन महल के प्रांगण में ठंडी हवा बह रही थी। आसमान पर बादल घने थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। निशा ने अर्जुन की ओर देखा, जो उसके साथ चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो निशा को असहज कर रहा था। अर्जुन के साथ बिताए पलों को याद करते हुए निशा के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगी कि शायद उसे अर्जुन के बारे में कुछ और जानने की जरूरत है। निशा ने अचानक अर्जुन से पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है अर्जुन? तुम इस महल से कैसे जुड़े हो और तुम यहां क्यों हो? अर्जुन ने उसकी ओर गंभीरता से देखा। उसकी आंखों में एक हल्की उदासी थी। मैं भी इस महल के शाप का हिस्सा हूं निशा। बहुत पहले, जब यह महल जीवंत था, मैं यहां का एक योद्धा था। रानी और राजा दोनों से मेरा निकट का संबंध था। मैं राजा का विश्वास पात्र था और राजा के हर युद्ध में उसके साथ था। लेकिन जब रानी और उस योद्धा का प्रेम पनपा, तब राजा ने मुझसे एक काम सौंपा। निशा के मन में अब और भी सवाल उठने लगे। कैसा काम? उसने पूछा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। राजा ने मुझसे कहा कि मैं रानी और उस योद्धा पर नजर रखूं। वह उनके बीच के रिश्ते पर शक करने लगा था। उसने मुझे उनके हर कदम की जानकारी देने का आदेश दिया और मैंने राजा के आदेश का पालन किया। मैंने रानी और उसके प्रेमी पर नजर रखी और राजा को बताया कि उनके बीच प्रेम बढ़ रहा है। निशा ने हैरानी से अर्जुन की ओर देखा। तो तुमने राजा को रानी और उसके प्रेमी के बारे में बताया? तुम्हारी वजह से उनका प्रेम नष्ट हुआ? अर्जुन की आंखें अब गहरी पीड़ा से भरी थीं। हां निशा, मैंने ही राजा को उनके प्रेम के बारे में बताया था, लेकिन मैं उस समय नहीं जानता था कि इसका परिणाम इतना भयानक होगा। राजा ने उस योद्धा को युद्ध में भेजने का आदेश दिया, जहां उसकी मौत हो गई और रानी, उसका दिल टूट गया। वह महल में अकेली रह गई और उसका जीवन दुख और पीड़ा में बदल गया। निशा के मन में अब अर्जुन के प्रति एक अजीब सा गुस्सा और दया दोनों उभरने लगे थे। तुम्हें पता था कि उनका प्रेम सच्चा था, फिर भी तुमने राजा का साथ दिया। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं राजा का वफादार था, मैं उसका विश्वास पात्र था और मैंने उसका आदेश माना। लेकिन मैंने जो किया उसका पछतावा मुझे अब भी है। मैं इसी पछतावे के कारण इस महल से बंधा हुआ हूं। मैं अब चाहकर भी इसे नहीं छोड़ सकता। जब तक इस महल का शाप नहीं टूटता, मैं यहां फंसा रहूंगा। निशा को अब अर्जुन की स्थिति का एहसास होने लगा। वह समझ रही थी कि अर्जुन भी इस महल के शाप का शिकार था, लेकिन उसे अब भी यह समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन का वास्तविक मकसद क्या था। क्या वह सच में उसकी मदद कर रहा था या उसके मन में कुछ और ही था? महल के अंदर हवा अचानक से और ठंडी हो गई। निशा ने महसूस किया कि वह जगह अब और भी रहस्यमय होती जा रही थी। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा, निशा, अब हमें अंतिम सत्य का सामना करना होगा। यह महल केवल प्रेम और शाप की कहानी नहीं है। यहां और भी कुछ है जो हमें समझना होगा। निशा ने अर्जुन की बातों को सुनकर सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अब भी सवाल थे। अर्जुन की भूमिका को लेकर वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अर्जुन कुछ छिपा रहा था, लेकिन उसने यह निर्णय किया कि अभी उसे अर्जुन का साथ देना होगा, क्योंकि अकेले वह इस महल के रहस्यों को सुलझाने में सक्षम नहीं होगी। दोनों ने महल के सबसे पुराने हिस्से की ओर कदम बढ़ाए, जहां समय के शाप की जड़ें गहरी थीं। रास्ते में निशा ने महल की पुरानी दीवारों को ध्यान से देखा। दीवारों पर बनी तस्वीरें, मूर्तियां और प्राचीन चित्रकारी अब उसे और भी ज्यादा समझ में आने लगी थीं। हर चित्र में कुछ न कुछ छिपा था, राजा, रानी और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं की झलकियां। एक चित्र ने निशा का ध्यान विशेष रूप से खींचा। इसमें रानी और एक योद्धा को दिखाया गया था जो एक दूसरे की ओर प्रेम से देख रहे थे, जबकि पीछे एक तीसरा व्यक्ति उनकी ओर घूर रहा था। यह दृश्य उसे अर्जुन की कहानी से जोड़ रहा था। निशा ने अर्जुन से पूछा, क्या यह तुम हो जो इस चित्र में रानी और उसके प्रेमी को देख रहे हो? अर्जुन ने चित्र की ओर देखा और चुप हो गया। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने कहा, हां, यह मैं ही था। मैं रानी और योद्धा के प्रेम का मूक गवाह था। मैंने उनके बीच के सच्चे प्रेम को देखा, लेकिन मैंने राजा के आदेश का पालन किया। निशा का मन अब और भी उलझ गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन को उसकी मदद पर क्यों भरोसा करना चाहिए। अर्जुन की भूमिका अभी भी धुंधली थी और निशा को यह महसूस हो रहा था कि वह किसी भ्रम में फंसती जा रही थी। महल के भीतर की यात्रा अब और भी कठिन हो गई थी।
जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, रास्ता और अंधकारमय हो रहा था। दीवारों पर लगे पुराने दर्पण अब अजीब सी चमक बिखेर रहे थे। निशा ने इनमें से एक दर्पण में झांका और उसे रानी और योद्धा का प्रतिबिंब दिखा। वे दोनों एक दूसरे के करीब खड़े थे, लेकिन उनके चेहरों पर उदासी और डर की झलक थी। यह दृश्य देखकर निशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन ने कहा, यह वही क्षण है जब उनका प्रेम समय के बंधनों में उलझ गया था। अब हमें इसका हल ढूंढना होगा। निशा ने गहरी सांस ली और दर्पण की ओर हाथ बढ़ाया। अचानक से दर्पण में कुछ हलचल हुई और निशा को ऐसा महसूस हुआ कि वह उसमें खींची जा रही है। अर्जुन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह दर्पण के भीतर खींच गई। अब वह एक नए आयाम में पहुंच चुकी थी, जहां वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखाएं धुंधली थीं। यहां उसे एक विशाल कक्ष दिखाई दिया, जिसमें काल देवी का विशाल मंदिर था। लेकिन इस बार देवी की मूर्ति और भी अधिक शक्तिशाली और भयावह दिख रही थी। निशा समझ गई कि अब उसे इस भ्रम और समय के खेल से बाहर निकलने के लिए देवी का सामना करना होगा। अर्जुन की आवाज कहीं दूर से आ रही थी, निशा सावधान रहो, यह जगह भ्रम और वास्तविकता के बीच की है। यहां तुम्हें अपने दिल की सच्चाई का सामना करना होगा। निशा ने देवी की मूर्ति की ओर देखा और मन ही मन कहा, अब यह भ्रम टूटेगा। मैं इस प्रेम को समय के बंधनों से मुक्त करूंगी। वह तैयार थी, चाहे उसके सामने जो भी चुनौती क्यों ना आए। निशा ने देवी के विशाल मंदिर के सामने खड़े होकर गहरी सांस ली। वहां का वातावरण रहस्यमय और अजीब था। देवी की मूर्ति की ओर देखते हुए उसे लगा कि जैसे वह उसकी आत्मा की गहराइयों में झांक रही हो। उसके दिल में उथल पुथल मची हुई थी। वह इस समय के उलझाव और प्रेम के खोखले भ्रम को तोड़ने के लिए तैयार थी। जैसे ही उसने देवी की ओर कदम बढ़ाया, अचानक एक सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। देवी की मूर्ति के चारों ओर एक चमकीली रोशनी बिखर गई। निशा ने अपनी आंखें बंद की और एक पल के लिए सोचने लगी कि क्या वह वास्तव में इस स्थान पर है। निशा, देवी की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्यों आई हो? मैं यहां इस महल के शाप को तोड़ने आई हूं। निशा ने दृढ़ता से कहा, मैं रानी और योद्धा के प्रेम को फिर से जीवित करना चाहती हूं। लेकिन क्या तुम जानती हो कि इस प्रेम के पीछे क्या छुपा है? देवी ने पूछा। क्या तुम जानती हो कि यह प्रेम केवल खुशी और आनंद का नहीं है, बल्कि इसके साथ कई दर्द और रहस्य भी जुड़े हैं? निशा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं जानती हूं कि प्रेम कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन यह सच्चा है और मैं इसे समय की बंधनों से मुक्त करूंगी। तुम्हारे साहस की तारीफ है निशा, लेकिन क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे और अर्जुन के बीच एक गहरा रहस्य भी छुपा है? देवी ने कहा। उसकी आवाज में एक रहस्य था जो निशा को चौंका गया। क्या? निशा ने हैरानी से पूछा। अर्जुन? वह तो केवल मेरी मदद कर रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अर्जुन की कहानी में कुछ छिपा है? देवी ने पूछा। उसकी वफादारी और प्रेम की कहानियां केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि खुद अर्जुन के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस बात ने निशा के मन में एक और उथल पुथल पैदा कर दी। उसने अर्जुन के बारे में अपने संदेहों को एक बार फिर से परखा। क्या वह वास्तव में केवल एक मददगार था, या उसकी अपनी कोई कहानी थी जो अब तक छुपी हुई थी? अगर तुम जानना चाहती हो तो तुम्हें उस सच का सामना करना होगा जो तुमने खुद को बताया है। तुम्हारे सामने एक चुनौती है, देवी ने कहा। यह केवल अर्जुन का रहस्य नहीं, बल्कि उस महल के अन्य रहस्यों का भी सामना करने का समय है। निशा ने गहरी सांस ली। उसे अब समझ में आने लगा था कि महल में केवल रानी और योद्धा का प्रेम कहानी नहीं थी। यह एक जटिल ताने बाने की तरह था, जिसमें कई कहानियां और रहस्य छिपे हुए थे। मैं तैयार हूं, निशा ने कहा। मुझे यह सब जानना है। जैसे ही उसने अपनी बात कही, अचानक चारों ओर की रोशनी और अधिक तीव्र हो गई। देवी की मूर्ति से एक प्राचीन दरवाजा खुला, जो एक गहरी गुफा की ओर ले जा रहा था। निशा ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर बढ़ी। गुफा के अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां दीवारों पर अजीब चित्र थे। ये चित्र महल के अतीत को दर्शा रहे थे, राजा, रानी, योद्धा और उन सभी क्षणों को जब प्रेम ने मात खाई थी। लेकिन एक चित्र ने उसकी आंखें खींच लीं। इस चित्र में एक चौथा व्यक्ति था, जो किसी प्रकार से अज्ञात था। उसकी आंखों में गहरा रहस्य था। यह कौन है? निशा ने सोचा। जैसे ही वह उस चित्र के करीब गई, अचानक उसके दिमाग में एक बाट सी आ गई। उसे उस अज्ञात व्यक्ति के बारे में जानने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। क्या वह भी इस कहानी का हिस्सा था? वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है निशा, देवी की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। वह प्रेम के उस खेल का एक छिपा हुआ खिलाड़ी था,
जो हमेशा रानी और योद्धा के बीच में था। वह उनकी खुशियों और दुखों का मूक गवाह था। निशा ने कहा, क्या वह कोई और था? क्या वह भी रानी से प्रेम करता था? उसका प्रेम भी उतना ही सच्चा था, लेकिन उसे कभी भी यह अधिकार नहीं मिला। उसे हमेशा उनके प्रेम के बीच में खड़ा रहना पड़ा। वह उनके दुखों का गवाह बना, देवी ने बताया। अब निशा के मन में और भी सवाल उठने लगे। लेकिन क्या उसने कभी उनके प्रेम को तोड़ने की कोशिश की? क्या वह वास्तव में एक शत्रु था? वह एक शत्रु नहीं था, लेकिन उसकी भावनाएं जटिल थीं। उसने उनकी खुशी की खातिर अपने प्रेम को छुपाने का निर्णय लिया, देवी ने उत्तर दिया। निशा ने अपने भीतर एक अजीब सा संकोच महसूस किया। क्या यह सब कुछ उसके साथ भी हो सकता था? क्या उसे भी अपने प्रेम को छुपाना पड़ेगा? अब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि प्रेम केवल खुशी नहीं लाता। इसके साथ कई अन्य जटिलताएं भी होती हैं। जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम्हें अपने दिल की गहराइयों को समझना पड़ता है। तुम्हें सच्चाई का सामना करना पड़ता है, देवी ने कहा। निशा ने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, मैं जानती हूं कि प्रेम में कई चुनौतियां आती हैं, लेकिन मैं इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूं। अचानक गुफा की दीवारों पर रोशनी का एक नया स्रोत प्रकट हुआ। वहां एक दूसरा चित्र था, जिसमें रानी, योद्धा और वह अज्ञात व्यक्ति तीनों एक साथ खड़े थे। चित्र में उनकी आंखों में प्रेम और दर्द का एक मिश्रण था। यह वह क्षण है जब सब कुछ बदल गया। उस अज्ञात व्यक्ति ने रानी के प्रति अपने प्रेम को छुपा लिया, लेकिन उसकी उपस्थिति ने उस प्रेम कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। वह अपने आप को उनके दुख से जोड़ता रहा, लेकिन कभी भी उनके सामने नहीं आया। यही कारण था कि रानी और योद्धा की प्रेम कहानी एक भयंकर मोड़ पर पहुंची, देवी ने बताया। तो उस अज्ञात व्यक्ति ने कभी भी खुद को रानी के सामने नहीं रखा? निशा ने पूछा। नहीं, उसने अपने दिल की बात कभी नहीं कही। उसकी भावनाएं हमेशा दबकर रह गईं, और यही कारण था कि रानी और योद्धा के बीच का प्रेम भटक गया। यह प्रेम हमेशा से एक जटिल ताने बाने में उलझा रहा, देवी ने कहा। निशा ने अब महसूस किया कि प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं है। यह एक जटिल नेटवर्क है जिसमें कई जिंदगियां और भावनाएं जुड़ी होती हैं। यह सब सोचते हुए उसे अर्जुन का चेहरा याद आया। क्या वह भी उसके साथ कुछ छिपा रहा था? क्या वह उसके प्रति सच्चा था? तुम्हारी चिंता सही है निशा। अर्जुन की कहानी भी तुम्हारी कहानी से जुड़ी हुई है। उसे अपने अतीत का सामना करना होगा ताकि वह तुम्हारे साथ सच्चा प्रेम कर सके, देवी ने कहा। निशा ने सिर झुकाया। तो अब मुझे अर्जुन के साथ इस सच्चाई का सामना करना होगा। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें खुद इस सच का सामना करना होगा, क्योंकि यह तुम्हारी प्रेम कहानी है और तुम्हें इसे अपने तरीके से जीना होगा, देवी ने कहा। गुफा के उस हिस्से में अब और भी चित्र उभरने लगे। हर चित्र में प्रेम, धोखा और एक दूसरे के प्रति गहरा लगाव दिखाई दे रहा था। निशा को अब यह समझ आ गया था कि महल में छुपे हुए रहस्य सिर्फ रानी और योद्धा तक सीमित नहीं थे, बल्कि यह उसके और अर्जुन के बीच के रिश्ते को भी प्रभावित कर रहे थे। तुम्हें अर्जुन के साथ अपने संबंध को फिर से देखना होगा। जब तुम उसे समझोगी, तब तुम इस महल के शाप को भी तोड़ पाओगी, देवी ने कहा। जैसे ही निशा ने देवी की बातों को सुना, उसने ठान लिया कि वह अर्जुन के साथ एक नई शुरुआत करेगी। वह उसके साथ इस रहस्य को साझा करेगी और उन्हें मिलकर इस शाप को तोड़ना होगा। जब निशा ने गुफा से बाहर निकलने का निर्णय लिया, तो उसने देवी की ओर देखा और कहा, मैं तैयार हूं। मैं अपने और अर्जुन के बीच की सभी सच्चाइयों का सामना करूंगी। मैं इस महल के रहस्यों को उजागर करूंगी, चाहे जो भी हो। निशा ने देवी से विदा लेकर गुफा से बाहर कदम रखा। महल का वातावरण अब पहले से कहीं अधिक घना और रहस्यमय लग रहा था। उसके दिल में एक नई उम्मीद थी, लेकिन उस उम्मीद के साथ एक गहरा डर भी था। उसे अर्जुन के साथ अपने संबंध को समझने और सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार होना था। लेकिन क्या वह सच में इस कठिनाई से गुजरने के लिए तैयार थी? महल के आंगन में पहुंचते ही निशा ने अर्जुन को देखा। वह उसके लिए इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में एक विशेष चिंता थी, जैसे वह जानता हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। निशा, तुम ठीक हो? अर्जुन ने चिंतित स्वर में पूछा। हां, मैं ठीक हूं। मुझे देवी से बातें करने का अवसर मिला, निशा ने उत्तर दिया। हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी हैं। अर्जुन ने उसके चेहरे पर ध्यान दिया और उसने महसूस किया कि निशा की आंखों में एक चमक थी, एक नई ऊर्जा जो पहले नहीं थी। क्या तुमने कुछ पाया? उसने पूछा। हां, मैंने महल के रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश की है।
लेकिन अब हमें अपने रिश्ते पर बात करनी होगी, निशा ने कहा, और उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं जानता था कि यह क्षण आएगा, लेकिन क्या तुम सच में तैयार हो? क्या तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है? हां, मुझे पता है। हमें अपने दिल की गहराइयों में झांकना होगा। हमें उन बलिदानों के बारे में सोचने की जरूरत है जो हमने अपने प्रेम के लिए किए हैं। हमें एक दूसरे को समझना होगा, निशा ने कहा। लेकिन प्रेम में बलिदान का क्या अर्थ होता है? अर्जुन ने सवाल किया। क्या तुम जानती हो कि प्यार की सच्चाई क्या है? हां, निशा ने कहा। प्यार का अर्थ है एक दूसरे के लिए खुद को त्याग देना। कभी कभी प्यार में हमें अपनी खुशियों का बलिदान देना पड़ता है। अर्जुन की आंखों में एक चमक आई। तुम्हारा मतलब है कि हमें अपने अतीत के बोझ को छोड़ना होगा, हमें सच्चाई के लिए बलिदान देना होगा। बिल्कुल सही, निशा ने कहा। हमारे सामने जो भी चुनौतियां हैं, हमें उन्हें एक साथ मिलकर पार करना होगा, लेकिन इसके लिए हमें अपने दिलों में पूरी सच्चाई रखनी होगी। इससे पहले कि वे आगे बढ़ते, अचानक गुफा से आई एक सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, देवी की आवाज फिर से सुनाई दी। यदि तुम सच में अपने प्रेम को आजमाना चाहते हो, तो तुम्हें बलिदान का क्षण आना होगा। यह वह क्षण होगा जब तुम अपने प्रेम की सच्चाई को जानोगे। निशा और अर्जुन एक दूसरे की ओर देखे। दोनों की आंखों में समझदारी थी। हम तैयार हैं, उन्होंने एक साथ कहा। जैसे ही उन्होंने अपनी बात कही, महल के आंगन में एक हलचल हुई। चारों ओर से अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक काला बादल आसमान में छा गया और अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। निशा को लगा कि जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। यह वही क्षण है, अर्जुन ने कहा। हमें तैयार रहना होगा। महल के भीतर एक गहरा ध्वनि गूंजने लगा। यह एक प्राचीन मंत्र की ध्वनि थी जो उन्हें अतीत के बलिदानों की याद दिला रही थी। निशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिल की धड़कन को सुनने लगी। उसे अपनी अतीत की यादें आईं, रानी और योद्धा का प्यार, उनकी बलिदान और उस अज्ञात व्यक्ति का छुपा हुआ दर्द। हमें आगे बढ़ना होगा, निशा ने कहा। हमें इस क्षण का सामना करना होगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और महल के भीतर एक बार फिर से कदम रखा। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन एक प्रकाश की किरण उनके आगे थी जो उन्हें उस बलिदान के क्षण की ओर खींच रही थी। जैसे ही वे प्रकाश की ओर बढ़े, उन्हें एक विशाल कक्ष में पहुंचे जहां रानी और योद्धा के चित्र लगे थे। लेकिन इस बार चित्र में एक और व्यक्ति था, वह अज्ञात व्यक्ति। तीनों के चेहरे पर एक अनकही कहानी थी और निशा को एहसास हुआ कि यह कहानी केवल प्रेम की नहीं बल्कि बलिदान की भी थी। यहां जो कुछ भी हुआ है वह हमें सिखाने के लिए है, अर्जुन ने कहा। हमें इसे समझना होगा। हां, लेकिन कैसे? निशा ने पूछा। क्या हमें एक दूसरे से कुछ कहने की जरूरत है? हमें अपने दिल की गहराइयों में उतरना होगा। हमें अपने बलिदानों को समझना होगा और इसके लिए हमें एक दूसरे को खोने का खतरा उठाना होगा, अर्जुन ने कहा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? निशा ने पूछा। हां, मैं तैयार हूं। मुझे पता है कि प्यार में कभी कभी हमें अपने आप को खोना पड़ता है। हमें अपने अतीत की गहराइयों में जाना होगा, अर्जुन ने कहा। जैसे ही उन्होंने यह कहा, अचानक कक्ष में एक धुंधलका छा गया। चारों ओर से आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे रानी, योद्धा और उस अज्ञात व्यक्ति की आत्माएं उन्हें कुछ कहने के लिए बुला रही हों। यह वे सब हैं जिनकी कहानियां यहां छुपी हुई हैं, निशा ने कहा। हमें उन्हें सुनना होगा। हां, हमें सच्चाई का सामना करना होगा, अर्जुन ने कहा। हमें समझना होगा कि हमारे बलिदान का अर्थ क्या है। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा, अचानक एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। वे तीनों आत्माएं उनके सामने आ गईं। रानी की आंखों में आंसू थे, जबकि योद्धा का चेहरा गहरे दर्द से भरा हुआ था। अज्ञात व्यक्ति की आंखों में एक शांतता थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरा दुख था। तुम दोनों यहां क्यों आए हो? रानी ने पूछा। क्या तुमने अपने प्रेम के बलिदान को समझा है? हां, हम इसे समझना चाहते हैं, निशा ने कहा। हम जानना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तुम्हें जानना होगा कि प्यार केवल सुख का नहीं होता, यह त्याग और बलिदान का भी होता है, योद्धा ने कहा। हमने जो भी किया वह हमारे दिल की गहराइयों से आया, लेकिन हमने अपने प्रेम की सच्चाई को नहीं पहचाना। मैंने रानी से प्रेम किया, लेकिन मैंने कभी उसे अपने दिल की बात नहीं कही। मेरा प्रेम हमेशा छिपा रहा, अज्ञात व्यक्ति ने कहा। और यही कारण है कि रानी और योद्धा के बीच का प्रेम असफल हो गया।
तुम्हें यह समझना होगा कि प्यार की सच्चाई केवल एक दूसरे के प्रति वफादारी में नहीं, बल्कि एक दूसरे के दिल की गहराइयों में झांकने में है। रानी ने कहा, तुम्हें अपने प्रेम को जीने का साहस करना होगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? निशा ने पूछा। हमें क्या करना होगा? तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी, और यदि तुम सच में प्यार करते हो तो तुम बलिदान देने के लिए तैयार रहोगी। रानी ने उत्तर दिया, प्रेम की सच्चाई कभी कभी दर्दनाक होती है, लेकिन यह तुम्हें मजबूत बनाएगी। निशा और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा। उनके दिलों में एक नया साहस जाग उठा था। हम तैयार हैं, हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा। तभी अचानक कक्ष में अंधेरा छा गया और चारों ओर से आवाजें गूंजने लगीं। निशा ने महसूस किया कि यह उनकी परीक्षा का क्षण था। यह वह समय था जब उन्हें अपने प्रेम की सच्चाई को समझना होगा। तुम्हें अपने दिल की सच्चाई का सामना करना होगा। यदि तुम सच में प्यार करते हो तो तुम बलिदान देने के लिए तैयार रहोगे। एक आवाज गूंज उठी। जैसे ही उन्होंने यह सुना, अचानक एक प्रकाश की किरण कक्ष में फैल गई। यह एक अद्भुत अनुभव था, जैसे प्यार की ऊर्जा उनके चारों ओर फैल रही हो। निशा ने अर्जुन को देखा। क्या तुम सच में मेरे साथ हो? उसने पूछा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे जो भी हो। लेकिन हमें सच्चाई का सामना करना होगा। हमें अपने प्रेम को पहचानना होगा। निशा और अर्जुन ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें समझ आ गया था कि अब वह क्षण आ गया था जब उन्हें अपने प्रेम की सच्चाई को पहचानना था। चारों ओर की ऊर्जा और हलचलें उनके दिल की धड़कनों के साथ मिलकर एक नई सिम्फनी का निर्माण कर रही थीं। हमें अपने दिल की आवाज सुननी होगी, निशा ने धीरे से कहा। हमें अपने भीतर झांकना होगा और यह जानना होगा कि हम सच में क्या चाहते हैं। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। हमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब हमें अपने प्रेम को एक नई दिशा देनी होगी। हमें अपने बलिदानों का मूल्य समझना होगा। जैसे ही उन्होंने यह कहा, अचानक कक्ष में एक हलचल हुई। प्रकाश की किरणें और अधिक चमकने लगीं और दीवारों पर रानी, योद्धा और अज्ञात व्यक्ति की छवियां और स्पष्ट हो गईं। उनके चेहरे पर एक नई उमंग थी, जैसे वे यह देख रहे हों कि निशा और अर्जुन अपने प्रेम को नया रूप दे रहे हैं। यह तुम्हारा समय है, रानी की आवाज गूंज उठी। तुम्हारे सामने एक नई शुरुआत है। तुम दोनों को अपने प्रेम की सच्चाई के साथ जीने का अवसर मिला है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि यह आसान नहीं होगा, योद्धा ने कहा। हर प्यार की कहानी में कठिनाइयां होती हैं। हां, लेकिन हमें अपनी चुनौतियों का सामना करने का साहस रखना होगा, अज्ञात व्यक्ति ने कहा। हमारे प्रेम की कहानी को सिर्फ सुखद अंत तक नहीं पहुंचाना है, बल्कि इसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाना है। निशा ने अर्जुन की ओर देखा। हमारी कहानी में भी कई मुश्किलें थीं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम हमेशा एक दूसरे के लिए रहेंगे। सही कहा तुमने, अर्जुन ने कहा। हम अपने प्रेम को एक नई शुरुआत देंगे, एक नई पहचान देंगे। जैसे ही उन्होंने यह कहा, एक नई ऊर्जा उनके चारों ओर फैलने लगी। कमरे में चारों ओर एक सुनहरी रोशनी बिखर गई और वह सब कुछ अंधकार में डूब गया था। लेकिन उनके दिलों में एक नई उम्मीद और विश्वास का संचार हो रहा था। यह तुम्हारी नई शुरुआत है। अब से तुम अपने प्रेम को एक नई दिशा दे सकते हो, देवी की आवाज फिर से गूंजी। लेकिन याद रखो, प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी है। हम इसे समझते हैं, निशा ने कहा। हम अपने प्रेम को न केवल अपने लिए, बल्कि इस महल और इसकी आत्माओं के लिए भी जीने का प्रयास करेंगे। जब उन्होंने यह कहा तो चारों ओर की रोशनी और तेज हो गई। अचानक दीवारों पर पुराने चित्रों की एक श्रृंखला दिखने लगी। ये चित्र उस प्रेम कहानी के विभिन्न पहलुओं को दर्शा रहे थे, जिसमें रानी, योद्धा और अज्ञात व्यक्ति की कहानियां थीं। हर चित्र में प्रेम, बलिदान और त्याग की गहरी भावना थी। हमें इन कहानियों को याद रखना होगा, अर्जुन ने कहा। इनसे हमें सीखने की आवश्यकता है। हमें अपने प्रेम को सच्चाई और सम्मान के साथ जीना होगा। सही कहा तुमने। हमें अपने रिश्ते को न केवल प्यार की भावना से, बल्कि एक गहरे संबंध के रूप में भी देखना होगा, निशा ने कहा। हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना होगा। जैसे ही उन्होंने अपनी बात समाप्त की, कक्ष में एक गहरा परिवर्तन हुआ। दीवारों पर छिपे हुए रहस्यों ने अब उन्हें प्रेरित करना शुरू कर दिया। अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि उनका प्रेम केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि यह इस महल की आत्माओं की भी कहानियों का हिस्सा था। तुम्हें अब अपनी नई शुरुआत का सामना करना होगा। तुम्हारी प्रेम कहानी को अब एक नई दिशा देनी होगी, देवी ने कहा। यह तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण है।
निशा और अर्जुन ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उन्होंने समझ लिया था कि उन्हें अपने प्रेम को एक नई पहचान देनी होगी। हम तैयार हैं, उन्होंने एक साथ कहा। महल के भीतर अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा, उन्हें लगा जैसे प्रेम की ऊर्जा उनके चारों ओर फैल रही हो। अब सब कुछ स्पष्ट था। उनकी कहानी में अब कोई भी रहस्य नहीं था। निशा ने कहा, हम अपने प्रेम को सच्चाई और सम्मान के साथ जीने का संकल्प लेते हैं। हम अपने बलिदानों का मान रखेंगे। हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। अर्जुन ने कहा, हम एक नई शुरुआत करेंगे। महल के चारों ओर से सुनहरी रोशनी बिखर गई। अचानक वह सब कुछ बदल गया। अंधकार का वास समाप्त हो गया। महल की दीवारों पर प्यार की नई कहानी लिखी जा रही थी। यह कहानी केवल उनकी नहीं थी, बल्कि रानी, योद्धा और अज्ञात व्यक्ति की भी थी। अब से तुम दोनों अपने प्रेम की कहानी को एक नई दिशा दे सकते हो। तुम्हारे बलिदान और संघर्ष अब एक नई उम्मीद का हिस्सा है। देवी की आवाज गूंज उठी। निशा और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा। उनके दिलों में एक नई ताकत थी। उन्होंने अपने प्रेम को एक नई शुरुआत देने का संकल्प लिया था और अब उन्हें इसे पूरा करना था। हम इस महल के रहस्यों को उजागर करेंगे और अपने प्रेम की सच्चाई को जीने का प्रयास करेंगे, निशा ने कहा। हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, अर्जुन ने कहा। हम अपने प्रेम को सच्चाई और बलिदान के साथ जिएंगे। जैसे ही उन्होंने यह कहा, महल की दीवारों पर एक नया चित्र उभरने लगा। उनकी नई कहानी का चित्र। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था, जिसमें प्रेम, बलिदान और एक दूसरे के प्रति सम्मान की गहरी भावना थी। यह हमारी नई शुरुआत है, निशा ने कहा, और अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। हम हमेशा एक दूसरे के लिए रहेंगे, चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं। महल में एक नई ऊर्जा थी। उन्होंने अपने दिलों में एक नया विश्वास महसूस किया। अब उनका प्रेम केवल एक भावना नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी भी बन गई थी। जैसे ही वे महल के दरवाजे से बाहर निकले, उन्होंने महसूस किया कि यह उनकी नई शुरुआत थी। बाहर का दृश्य और भी सुंदर और उज्जवल था। यह एक नई सुबह का संकेत था, जिसमें उनके प्रेम की नई कहानी का आरंभ था। निशा और अर्जुन ने एक दूसरे का हाथ थामे हुए अपने भविष्य की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने प्रेम को एक नई पहचान देने के लिए साहसिक कदम बढ़ाया, और इस तरह उनकी प्रेम कहानी का नया अध्याय आरंभ हुआ। एक अध्याय जो बलिदान, सच्चाई और नए सिरे से प्रेम की मिसाल बन गया। इस प्रेम कहानी का अंत नहीं था, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसमें हर दिन एक नई चुनौती और हर चुनौती में प्रेम का एक नया अर्थ था। इस तरह निशा और अर्जुन ने अपने प्रेम की कहानी को एक नई पहचान दी, और महल की आत्माओं ने उनके प्रेम को सदा के लिए सम्मानित किया। यही प्रेम की सच्चाई थी, एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद और एक सच्चा बलिदान।